श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 मई 2024 को है इस नवतपा की अष्टमी तिथि। दोस्तों, ये नवतपा या जेठ महीने की अष्टमी तिथि का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन पीपल की बिंदी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई ये कौन सा उपाय है जो कि पंडित जी ने बताया हुआ है, तो हम आपको बता कि ये उपाय पंडित जी ने अपने ही शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है। और दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम अमावस्या पर एक उपाय करते हैं जो कि हमारे सारे दोषों को दूर करने के लिए होता है। उस उपाय में हमें भले हमारा दोष पता भी नहीं होता है, तब भी अगर हम उपाय कर लेते हैं तो अपने आप हमारे ऊपर जो दोष लगा हुआ होता है वो दूर हो जाता है। उसी तरीके से दोस्तों, इस उपाय में भी है, आपको ये भी नहीं पता कि आपके ऊपर कौन सा दोष लगा हुआ है, कालसर्प दोष, पितृदोष या वास्तु दोष। किसी भी प्रकार का जो दोष है वो अगर आपके ऊपर लगा हुआ है तो भाई आप मात्र इस पीपल की बिंदी वाले उपाय को कर लेना। आप खुद कहोगे कि हाँ, हमने उपाय को किया और उपाय को करने के बाद हमारी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है, या हमारी परेशानियां आप हमारे जीवन में आ ही नहीं रही है। पर दोस्तों, ये पीपल की बिंदी वाला उपाय हमें करना कैसे है वो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना, और इस उपाय को करने में जो भी सावधानियां हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में यहां पर बताते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, पीपल की बिंदी वाला उपाय। आपको थोड़ा नाम में समझ आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये पीपल की बिंदी वाला उपाय होता कैसा है। तो देखो, सबसे पहली चीज हम आपको ये बता दें कि आप लोगों ने पीपल का पेड़ तो जरूर देखा होगा है ना। पीपल का पेड़ देखा है तो भाई पीपल के पेड़ के नीचे आप लोगों ने देखा होगा हमेशा दाग से आप लोगों को दिखते होंगे है ना। तो हम आपको बता दें कि जो के पेड़ के नीचे जो आप जमीन पर दाग देखते हो वो दरअसल दाग पीपल के पानी का होता है। पीपल के पत्तों में से पानी निकलता है, जो पानी कहाँ पर गिरता है, जमीन पर गिर जाता है, ठीक है। और जिसके दाग आप लोगों को दिखते हैं तो दोस्तों उसी पानी का यह वाला उपाय है। आपको मात्र करना क्या है, इस उपाय में उस पीपल के पानी को लेकर आना है। अब इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई उस पानी को हम लेकर कैसे आएंगे, क्या हमें पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा या हमें पत्ते तोड़ना पड़ेगा? तो ऐसी कोई भी दिक्कत वाली पानी आपको आसानी से मिल जाएगा। पानी पत्तों में से गिरता है, ठीक है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस वाले उपाय को करना किसको है, किस समय करना है और कहां पर करना है। तो देखो, अष्टमी तिथि का वैसे भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, और नवदपा के हर दिन का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। और नवदपा की अष्टमी का और जेठ महीने की अष्टमी का आप ये मानकर चलो बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो इस वाले उपाय को, पीपल की बिंदी वाले उपाय को, ये पीपल के पानी वाले उपाय को आखिर करना इसको है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें ये वाला जो उपाय है ये विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उन माताओं बहनों में से किसी भी एक माता बहन को करना है। अब आप ऐसा मत करना कि हमने आपको उपाय बताया और घर के सभी सदस्यों को आप लोग कह दें कि भाई आप ये उपाय कर लो। तो हम आपको बता दें कि ये उपाय घर में से सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही सदस्य को करना है। सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उन माताओं बहनों में से किसी एक माता बहन को ही ये वाला उपाय है। हाँ, किसी कारणवश अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो किसी भी कारणवश, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति बीच वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को करने का हम समय जान लेते हैं। तो देखो, इस उपाय को करने का जो समय है वो प्रातःकाल सुबह सुबह का समय है। आप इस उपाय को वैसे शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मुख्य रूप से अगर हमसे पूछो कि इस उपाय को हमें किस समय करना है, तो हम आपको बस यही बोलेंगे कि आप इस उपाय को सुबह के समय, प्रातःकाल के समय करें। जितना सुबह हो उतना जल्दी आप उपाय करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 10, 11, 12 बजे तक कभी भी उपाय करोगे, किसी कारणवश अगर लेट भी हो जाते हो तो भाई आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। और यह वाला उपाय करने के बाद आपको भगवान से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपसे बोला ना कि जो के दिन होते हैं इनके दिनों में आप भगवान से कुछ मत बोलो।
बस भगवान को प्रसन्न कर आपके जीवन से दुख और परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। और जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये पीपल की बिंदी वाला उपाय, यह उपाय दोस्तों आपके जीवन के सारे जो आपके घर परिवार पर दोष लगे हुए होते हैं उनको दूर कर देगा। भले ही आपको पता ना हो कि हमारे ऊपर कौन सा दोष लगा हुआ है, पर आपके वह जो दोष है वह दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस पीपल की बिंदी वाले उपाय को आखिर करते समय हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आप जानते पीपल के वह पानी की थोड़ी हमें आवश्यकता पड़ेगी, मात्र 1 बूंद। अगर वह हमें पानी मिल गया तो बहुत है। और उसके बाद में दूसरी चीज है दोस्तों 1 लोटा जल। 1 लोटा जल के अलावा, इसके अलावा हमें और कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब दोस्तों यहां पर हम लोग जान लेते हैं कि इस वाले उपाय में जो हमें पीपल के पानी की बिंदी लेना है या पीपल का जो पानी लेना है वो हम कैसे लेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज इस वाले उपाय को करने के लिए आपको अपने ही घर के पास में जो पीपल का पेड़ हो वहां पर, ठीक है, अपने साथ में कुछ खाली पात्र, कटोरी वगैरह कुछ लेकर जाना, ताकि आप उस पीपल के पानी की बिंदी को, मतलब पीपल के पानी को किसी चीज में आप लोग रख सको। ठीक है, तो अपने साथ में कोई एक पात्र लेकर जरूर जाना, भले ही छोटी सी कटोरी क्यों लेकर चले जाना आप लोग है ना। तो करना क्या है, उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना और आप थोड़ा बैठना। 5 से 10 मिनट आपको हो सकता है लग जाए उस पीपल के पानी को ढूंढने में, तो आपको 5 से 10 मिनट तक थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो करना क्या है, आप ध्यान से देखना उस पीपल इसको कि भाई कहाँ से जो है, मतलब पानी ज्यादा टपक रहा है, वो आपको दिख जाएगा। देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जमीन पर देखो, जमीन पर जिस जगह पर ज्यादा गीला हो रहा होगा, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा गीला आप लोगों ने देखा होगा या दाग से देखे होंगे, वो उसी पानी के होते हैं। तो आप ये देखना कि जमीन पर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा पानी गिर रहा है, मतलब ज्यादा गीला हो रहा है, ज्यादा आपको दाग दिख रहा है। तो उस जगह पर जाकर खड़े हो जाना और अपना जो खाली पात्र है या जिस भी को लेकर आप अपने साथ में गए हुए हो उसे वहां पर रख देना है ना। तो कुछ समय बाद, 5 मिनट 10 मिनट बाद या आधा घंटा भी हो जाए तो भी आप लोग रुक जाना। तो आपके पात्र के अंदर अपने आप ही क्या होगा कि वो जो बूंदी है, मतलब जो पानी है, 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, भले ही थोड़ा सा ही पानी क्यों ना हो, ये आपके पात्र में आकर अपने आप गिर जाएगा। ठीक है, और अगर आपको दिख रहा है कि हाँ उस पत्ते में से पानी गिरने वाला है, तो अपने आप ही आप उस पात्र को ऊपर कर लो और उस बूंद को जो है, उस पीपल के पानी की बूंद को अपने पात्र में झेल लो है ना। तो दोस्तों यहां पर बता दें कि इस उपाय को करने के लिए आपको पीपल के पानी की ज्यादा बूंदों की जरूरत नहीं है, मात्र 1 ही बूंद बहुत है। अगर वह 1 बूंद आपकी कटोरी में गिर गई या आपके पात्र में गिर गई और वो सूख गई तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सूखी हुई बिंदी से भी आप लोग जो है ये वाले उपाय को कर सकते हो। तो जैसे ही आप लोगों के पास वह पीपल का पानी आ जाता है, भले ही 1 बूंद आधी बूंद आ भी जाती है और वो सूख भी जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस सूखी हुई बूंद से भी जो है ये वाला उपाय कर हो, तो आपको क्या करना है, वह जो पीपल का पानी है, भले ही बूंद भरी क्यों ना हो, चाहे सूखी क्यों ना गया हुआ हो, वह पात्र आपको अपने साथ में रखना है और अपना 1 लोटा जल भरना है। उपाय को करते समय और उपाय को करने की तैयारी करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, मतलब स्नान करके ही जो है उपाय की पूरी तैयारी करना है। ठीक है, जिस दिन आप उपाय कर रहे हो भाई उसी दिन आपको पीपल का पानी लेना पड़ेगा। 1 दिन पहले लोगे तो वह आपका पीपल का पानी पूरा ही सूख जाएगा। ठीक है, तो आप उसी दिन जो है इस पीपल के पानी को लेकर आ जाना। आसान आपको मिल जाएगा, थोड़ी बहुत देर जरूर आपको लग सकती है, पर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो उस पीपल के पानी को अपने साथ में रखना। ये जो पात्र में आपने मतलब बूंद झेली हुई है उसको अपने साथ में रखना और अपने साथ में 1 लोटा जल रखना। 1 लोटा जल भी आप लोगों को जरूर लेकर जाना है और पहुंच जाना आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर में। हमने आपको शाम के समय इस उपाय को करने के लिए इसलिए थोड़ा सा मना कर दिया, क्योंकि शाम के समय जल ज्यादातर जो मंदिरों में जो है नहीं चढ़ाने दिया जाता है, पर अभी तो के दिन चल रहे हैं तो ज्यादातर मंदिरों में आप लोग चाहो तो जल सकते हो। इसलिए हमने आपको बोला है कि भाई शाम के समय भी चाहो तो उपाय को कर सकते हो। तो आप लोग अपने 1 लोटा जल तैयार करके और ये पीपल का पानी लेकर कहाँ पर पहुंच जाओ, भगवान शिव जी के मंदिर में। ये उपाय शिव जी के मंदिर में ही जाकर होगा। सबसे पहले शिव जी के मंदिर में पहुंचना, भगवान शिव जी के दर्शन करना और दर्शन करने के बाद शिवलिंग के पास में आप लोग आ जाना। अब ध्यान से सुनो, जाते से ही उपाय नहीं करना है, आपको अपना 1 लोटा जल नहीं चढ़ाना है, पहले वहां पर जाकर बैठ जाना है।
हम आपको एक स्थान के बारे में बताएंगे। पहले उस स्थान को समझना, उसके बाद उपाय आपको शुरू करना है। देखो, सबसे पहले हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। वो जल बहता हुआ शिवलिंग से स्पर्श होता हुआ जलाधारी पर आता है। जलाधारी से स्पर्श होता हुआ कहाँ पर आता है? उस जलाधारी के आखिरी भाग पर आता है, जहां से जल जो है वो नीचे गिर जाता है और नाली के सहारे से वो चला जाता है अपने रास्ते पर। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है? वो स्थान देखना है। जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग को आप सामने की तरफ से देखना, तो सामने का वो जलाधारी का भाग, बीचों बीच का भाग, कौन सा भाग? जो जलाधारी होती ना जलाधारी कितनी होगी? जिस भी मंदिर में आप लोग गए हो शिवलिंग के, वही वो जितनी भी मोटी जलाधारी होगी, आपको वो मोटा जितना भी भाग होगा जलाधारी का वो सामने की तरफ से दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको उसी मोटे भाग के बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब जलाधारी में जहां से जल नीचे गिरता है, वो जलाधारी का आखिरी भाग का वो सामने का भाग, बीचों बीच का जलाधारी का भाग, आपको क्या करना है? उसी जगह पर आपको सबसे पहले इस पीपल के पानी की बिंदी को यहां पर लगाना है। ठीक है, क्या करोगे? पीपल के पानी की बिंदी को लगाओगे। आप लोग स्थान समझ गए? सबसे पहले तो देखो, एक और बार मैं आपको बता देता हूं कि जब आप जल चढ़ाते हो तो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिर जाता है, तो वो जलाधारी का आखिरी हिस्सा जहां से जल नीचे गिरता है, उस स्थान का बिल्कुल बीचों बीच तक का आप हिस्सा देख लेना। उसी स्थान पर ये पीपल के पानी की बिंदी लगेगी। बस जो हम आपको सामने की तरफ का हिस्सा बता रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि सामने की तरफ से देखना कि जलधारी जो मोटी होती है, मोटा जितना भाग होता है जलाधारी का, वो आपको दिखेगा। बस उसी भाग के बिल्कुल बीचों बीच में जो है आपको ये बिंदी लगानी और ये वो जगह है जहां से आखिरी में जलाधारी से नीचे गिर जाता है। तो आपको क्या करना है? अपने उस पीपल के पानी की बिंदी जहां पर भी आपने झेली हुई थी, अपने पात्र में, अपनी कटोरी के अंदर, तो मात्र आपको अपनी एक उंगली उस पे स्पर्श कर लेना है। कौन सी उंगली करोगे? जिस उंगली से आप तिलक करते हो, तो जिस उंगली से तिलक करते हो भाई, उस उंगली को आप अपनी उस जगह पर स्पर्श कर लेना जहां पर आपने अपना पीपल का पानी झेला हुआ था। या बूंद भी है तो सूख गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर गीली भी है तो भाई आप अपनी उस उंगली में उस जल को लगा लो, और जल को लगाने के बाद मात्र आपको क्या करना है कि अपनी उस उंगली को उस जगह पर स्पर्श करा देना है, मतलब लगा देना है। कहां पर लगा देना है? उस जलाधारी के आखिरी भाग के बिल्कुल बीचों बीच में, शिवलिंग की जलाधारी के आखिरी भाग के बिल्कुल बीचों बीच में, जहां से जल नीचे गिर जाता है, उस स्थान पर बिल्कुल बीचों बीच में आपको इस बिंदी को लगा देना है, या अपनी इस उंगली को स्पर्श करा देना है। और स्पर्श जैसे ही कराते हो, वही अपना एक लोटा जल ले लेना, और उस एक लोटे जल को आपको क्या करना है? शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिवलिंग पर जैसे ही ये जल लोग चढ़ाते हो, भगवान के पास में बैठना, 2 मिनट श्री शिवाय नमोस्तुभ्यो का जाप करना। जाप हो जाता है, भगवान से विनती करके, प्रार्थना करके, भगवान को धोख देकर वहां से उठ जाना और सीधा आप लोग आ जाना अपने घर पर। आपको ये वाला उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपको आपकी दुहक और परेशानी में बहुत ही कमी देखने को मिलेगी, मतलब आपकी दुहक और परेशानी अब आपके जीवन में नहीं आएगी। बस दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।